तो हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से विवाह आनंद ब्लॉग में स्वागत है। आशा है कि आप सब सकुशल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिस वीडियो को देखकर आप वीडियो में बताई गई अगर गलतियां नहीं करते तो आप हमेशा एक अच्छी पर्सनालिटी लेकर रहेंगे, पर अगर आप वह गलती करते हैं तो प्लीज़ मेरी सभी अपने यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि आप ये गलतियां कतई ना करें। अगर करते हैं तो प्लीज़ उन्हें छोड़ दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वे कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में कतई नहीं करनी है। नीम करोली बाबा के बारे में आप सबको मेरे पिछले वीडियोस से पता चल ही गया होगा कि वो उनकी शिक्षाएं और उनके प्रति श्रद्धा आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित हैं। जो भी व्यक्ति उनकी बातों को सच्चे मन से स्वीकारता है वह किसी भी चुनौतियों से डरता नहीं है। आप जानते हैं कि नीम करोली बाबा आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक संत भी थे। उनका आश्रम उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है, जो कि कैची धाम नाम से जाना जाता है। यहाँ न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। अनुयायी जो हैं उनके, वो कहते हैं कि उन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है। ये अपने भक्तों के साथ बहुत सरल, सौम्य और निस्वार्थ भाव से व्यवहार करते हैं। वह भक्तों को प्रेरणा देते थे कि आत्मिक उन्नति के लिए साधना, भक्ति और शुद्धता की आवश्यकता होती है। उनकी शिक्षाएं और उनके प्रति श्रद्धा आज भी लाखों लोगों के दिलों में जीवित है। जो भी व्यक्ति उनकी बातों को सच्चे मन से स्वीकारता है वह किसी भी चुनौतियों से डरता नहीं है। उनकी सीख कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नीम करोली बाबा कहते थे कि इन 3 लोगों के हाथों में कभी धन नहीं टिकता। ये लोग हमेशा गरीबी में जीवन जीते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि इस वीडियो के द्वारा कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जिन 3 बातों को हमें अपने जीवन में ना के बराबर रखनी है या मान के चलिए लानी ही नहीं है। तो जो नीम करोली बाबा ने अपने संतों को, अपने अनुयायियों को जो पहली बात बताई थी कि वो उन्हें नहीं करनी चाहिए, वो थी सांसारिक सुख की चाहत रखने वाले। वैसे तो मित्रों, सांसारिक सुख की चाहत हर कोई रखता है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशन को अप्लाई करने के बाद अगर वो सांसारिक सुख की चाहत रखे तो बाकी चीज़ें ठीक हैं। नीम करोली बाबा कहते थे कि सांसारिक सुख की चाहत रखने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि सांसारिक मोह माया में फंसकर धन की कद्र करना भूल जाता है, जिसकी वजह से वह गैर जरूरी चीज़ों को, जिनको हमें अपने जीवन में नहीं भी ज़रूरत है, उन चीज़ों के लिए भी पैसे पानी की तरह बहाता है। यही वजह है कि इस टाइप के लोग अपने जीवन में हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। नीम करोली बाबा ने जो दूसरी बात कही थी वो कही थी दान ना करने वाले लोगों के बारे में। आप जानते हैं कि हम सब अलग संप्रदाय से हैं, लेकिन आपने इस्लाम के बारे में भी पढ़ा होगा। इस्लाम में ये लिखा है कि जो अपने कमाए गए धन का 10% कम से कम लोगों में दान करते हैं वो हमेशा सुखी और संपन्न रहते हैं। तो वो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए ज़रूरी हैं, जो हर धर्म को अपनाना चाहिए। तो नीम करोली बाबा के अनुसार जिन लोगों में दान करने की प्रवृत्ति नहीं होती वह कभी अमीर नहीं बन पाता। इसके अलावा जो लोग दान करने में हिचकिचाते नहीं हैं, दूसरों के कल्याण या मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी की कृपा पे धन तो बढ़ता ही है, साथ ही मन भी बहुत शांत हो जाता है। और जो तीसरी आदत में हमें सुधार करनी है मित्रों, वो है बेईमानी से धन कमाने वाले। नीम करोली बाबा के मुताबिक जो लोग बेईमानी से धन कमाते हैं वे कभी अमीर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अन्यायपूर्ण और बेईमानी से कमाया गया जो धन होता है ना, वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। इस तरह कमाया गया धन एक ना एक दिन जरूर चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को हमेशा ईमानदारी और मेहनत से कमाई करना चाहिए। इस कमाई से पैसा भले ही कम आता है, लेकिन वो टिकाऊ होता है। जो बेईमानी से धन कमाते हैं, आपने अभी हाल ही में देखा होगा महाकुंभ जो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज में लगा हुआ है। मुकेश अंबानी के परिवार आया था वहाँ पे स्नान करने महाकुंभ में, और आपने देखा होगा कि वो लोग स्नान करते वक्त ऐसे लग रहे थे कि जैसे वो लोग इस दुनिया के हैं ही नहीं।
तो ऐसे धन का क्या फायदा जो हमारे मन से श्रद्धा खत्म कर दे, हमारे मन से भक्ति खत्म कर दे। तो इसलिए ये 3 चीज़ें जो बाबा नीम करोली महाराज जी ने हमको बताई हैं, ये चीज़ आपको अपने जीवन में फॉलो करना है। और स्पेशली जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ आप लोग इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन में फॉलो करें और अपना परिवार सुख संपन्न और समृद्धिपूर्ण बनाएं। तो फिर मिलते हैं कल नीम करोली बाबा के किसी और संदेश के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप सबको प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम।